दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं अनीता सिंह जी, जो अंकुरम फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं और यहां पर ये तमाम बच्चों को पढ़ाने का काम करती हैं। इनके पढ़ाए हुए बच्चों ने अभी जो हाई स्कूल की परीक्षा हुई है उसमें एक बेहतर मुकाम हासिल किया है। तो क्या क्या है अंकुरम की गतिविधियाँ और कैसे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, हम इस मुद्दे पे बात करेंगे। अनीता जी, सबसे पहले अंकुरम की शुरुआत कैसे हुई? सर, कोरोना काल से हमारा स्टार्टिंग हो गया था। हाँ। तो देखा कि बच्चे घर बैठे हुए हैं, ज़्यादातर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स का कहना था कि बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, बच्चे वीडियो लगा के छोड़ देते हैं। हाँ। तो बच्चे सिर्फ नेट ऑन कर देते हैं, क्लासेस चलती रहती हैं, बच्चे लगा करके चले जाते हैं। तो मेरे मन में एक आइडिया आया कि जब बच्चे इस तरह से हरकतें कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बच्चों को इस चीज़ से निकाल पाना बहुत मुश्किल काम होगा। तो धीरे धीरे मेरा एक विचार है, पहले हमने आसपास की चीज़ों को, फाउंडेशन तो हमारा था ही, लेकिन हम वीकली का वर्क करते थे, मोस्टली महिलाओं पे उनके एक्टिविटीज़ पे करते थे। फिर मेरे मन में एक विचार आया कि ऐसी दिशा पकड़ते हैं जिसमें बच्चों को हम एक नया मार्गदर्शन दे सकें। हाँ। क्योंकि कहते हैं ना कि एक छोटा जब मिट्टी होता है, जितने अच्छी तरीके से हम उसको ढांचा बना सकते हैं, आगे चल के वही हमारे देश का भविष्य बन सकता है। और हम ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चा गरीब हो या अमीर, बस उसको एक अच्छी दिशा मिलनी चाहिए। बच्चे अच्छी दिशा का ही के मोहताज हैं। जी। तो हमने सोचा कि भाई इधर उधर भटकने से तो अच्छा समाज सेवा तो दुनिया बहुत कर रही है, सब चीज़ लोग तो बांट रहे हैं। जी। तो हमें बांटना नहीं है, हमें बच्चों को उस मकाम तक ले जाना है कि हमारे बच्चे उस स्टैंड तक खड़े हो जाएं कि वो अपने परिवार का पालन पोषण खुद से कर सके। अच्छा। उनको किसी के आगे हाथ फैलाने के मोहताज ना हो। तो मेरा उद्देश्य है कि हम अगर बांटना ही है तो हम किसी को शिक्षा क्यों ना बांटें, शिक्षा बांटें, हाँ। संस्कार क्यों ना बांटें, जो हमारी भारतीय संस्कृति से अब खत्म हो चुकी है। जहाँ एक विदेशी महिलाएं जो है हमारे हिंदू कल्चर को, हमारी सभ्यता को अपना रही हैं, वही हमारी भारतीय संस्कृति की महिलाएं हैं अब जो इससे विलुप्त होती जा रही हैं। वो क्लबों में जाना, गलत एक्टिविटीज़ करना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब चीज़ें गलत है, लेकिन एक सभ्य नारी की पहचान वो धीरे धीरे हमारे भारत संस्कृति से खत्म होती जा रही है। जहाँ कल आपने हिंदी की बात देखी, तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन हम लोग क्या है, अंग्रेजी को अपनी राष्ट्रभाषा बना चुके हैं। क्योंकि अब हम लोग को हर एक शब्दों में हमारे अब जो है अंग्रेजी झलक रच बस गई है। कितने बच्चे हैं आपके यहाँ जो पढ़ रहे हैं, कैसे शुरुआत हुई थी? बहुत थोड़े से बच्चों से? सर, हमारी शुरुआत अभी पार्क में, पहले पार्क में एक्टिविटीज़ कराते तो हम पहले कंपटीशन बहुत कराते थे। कंपटीशन में बच्चों को, हम वैसे बच्चे किसी को कुछ भी नहीं देते हैं, हम कहते पहले तुम पार्टिसिपेट करो। तुम्हारा मनोबल जिस दिन ऊंचा हो जाएगा तुम अपने आप खुद जीतना शुरू कर दो। तो बच्चों को अब ऐसे ही कराते थे, तो बच्चों को मेडल सर्टिफिकेट वगैरह देते थे, बच्चे बड़े खुश होते थे। तो बड़ा फरमाइश, मैम अब अगली बार आप कंपटीशन कब कराएंगे? तो हमने कहा कंपटीशन के बल पे हम कब तक बांटते रहेंगे बच्चों को। तो एक बच्चा पार्क में खेल रहा था, तो हमने उससे कहा कि क्या तुमको पढ़ना अच्छा लगता है? बोले जी मैम, बिल्कुल पढ़ना अच्छा लगता है। तो हमने कहा कि क्या तुम मेरी क्लासेस अटेंड करना चाहोगे? बोले मैम ठीक है, मैं आपकी क्लासेस अटेंड करना चाहूँगा। वो मेरा फर्स्ट बच्चा था। अच्छा। जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया उसको यहाँ पे, तो उसको स्टार्ट किया तो उस एक महीने तक मैंने सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाया और रेगुलर हम भी रहे, रेगुलर वो भी बच्चा रहा। तो उसके पेरेंट्स का एक बार कॉल आया कि मैम आपने ऐसा क्या जादू कर दिया है कि इस बच्चे पे सिर्फ आपका ही नशा घूमता रहता है कि मुझे, मतलब 3:30 बजता है तो उसको बोलता है कि मुझे जाना है, पढ़ाई करने जाना है। और बच्चा जब भी घर से निकलता है तो चरण स्पर्श करके निकलता है, प्रणाम करता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा एक अच्छी संगत में आ रहा है। तो मुझे भी थोड़ा सा इस चीज़ को अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं हम ये चीज़ अच्छा कर रहे हैं, तब एक पेरेंट्स का, हमारा भी मनोबल थोड़ा ऊँचा हो गया। फिर धीरे धीरे बच्चों का एक, लोग आते जाते रहे, मेरी एक्टिविटीज़ देखते थे, मेरा प्रेयर देखते थे। बच्चों का हम लाठी बहुत अच्छी भाजते हैं, तो हम यही लड़कियों को लाठी भाजना सिखाते हैं। अच्छा। हम कहते कब तक तुम अपने माँ बाप भाई पे डिपेंड रहोगी? अकेले निकलना तुमको है, पढ़ाई लिखाई तुमको करनी है। तो तुम्हारे पास जब भगवान ने हाथ पर दिया है तो तुम उसका इस्तेमाल खुद करना सीखो, क्योंकि हर जगह तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई लोग तुम्हारे साथ नहीं खड़े रहेंगे। अगर तुम्हें कोई परेशान भी करता है तो भगवान इतनी सारी चीज़ें बनाई है, आप उठाओ पत्थर, मार दो उसको। अगर कोई उधर से आता है तो आप बोलो भाई कि हमने अपनी सुरक्षा के लिए हमने अपना हाथ उठाया उसको, क्योंकि जब तक तुम अपना आत्मबल ऊपर नहीं उठाओगे तब तक तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। ठीक है।
हम भी सर ये काम करने निकले थे, तो हम ये नहीं करें कि हम आपको बहुत अच्छा फूल बरसाया जाता है। ये कहते हैं कि लोग कहते हैं कि अरे चलिए समाज सेवा करने चली हैं, बहुत बड़ा समाज सेवा। हम तो कहते हैं कि हाँ ठीक है भाई, चलो ना कुछ करने से तो अच्छा कुछ तो कर रहे हैं। हाँ। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हर जगह पैसा ही कमाया जा सकता है, पैसा हर जगह नहीं कमाया जा सकता है। ये बच्चे हमारे अच्छा कर रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ा पैसा है, और सबसे बड़ा गुरु सम्मान कर रहे हैं, इससे बढ़ के हमको कुछ नहीं चाहिए। अभी कितने बच्चे हैं आपके यहाँ पढ़ रहे हैं? सर हमारे पास हमारे 2 ब्रांच है। अच्छा। एक हमारी यहाँ पे, एक सनातन नगर में है। यहाँ पे हमारी क्लास हमारी रेगुलर बेस पे चलती है, वहाँ हमारी संडे चलती है। और ये निःशुल्क है सर? ये निःशुल्क है। अच्छा। हमारी खाली 100 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस लगती है बच्चों की, ताकि समाज में हम भी देखते हैं कि पेरेंट्स हो चाहे बच्चे ताकि थोड़ा सा अनुशासन बना रहे। हाँ, कि कल को ये ना कहें कि फ्री की चीज़ों कोई महत्व नहीं समझता। बिल्कुल सही बात। हाँ। तो हमने कहा कि एक रजिस्टर हमने रखा है, हमने कहा कि आप अपने बच्चे का रजिस्टर करवा दीजिए, फिर बच्चा आपका आता रहेगा, रेगुलर बेस पे आता रहेगा। और सब बच्चों का डॉक्यूमेंट्स है सारे बच्चों का, ताकि कभी कोई पेरेंट्स ना आ पाएँ तो हम उन बच्चों को वहाँ तक छुड़वा सकें। सारी चीज़ों को मेंटेन करके चलते हैं। अभी आपके बच्चों ने बड़ा बेहतर प्रदर्शन किया हाई स्कूल, वो क्या था थोड़ा बताइए? सर वो यूपी बोर्ड के बच्चे थे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते रहे थे, लेकिन झाड़ू पोछा खाना बनाने से तो फुर्सत उन लोगों को नहीं मिलती थी, तो उनको लगता था कि कहीं हम फेल ना हो जाए। तो ऐसे बच्चों को पता चला कि मैं पढ़ाती हूँ और निःशुल्क पढ़ाती हूँ। तो ऐसे बच्चे, पहले 2 बच्चे मेरे पास आए। तो भगवान ने शायद हमको एक ऐसा माइंड दिया है कि हम पेपर बहुत अच्छा गेस करते हैं। अच्छा। हाँ, मुझे हाई स्कूल और यूपी बोर्ड का मुझे पेपर गेस करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। हम अपने टाइम पे बहुत अच्छा गेस करते हैं। तो इन बच्चों को मैंने पेपर गेस करके दिया, तो जब इन लोगों का प्री बोर्ड था तो कहा कि मैम आपने जो आपने मैम पेपर में कराया है सेम डिक्टो वही आया है। तो हमने कहा और अच्छी बात है। फिर वो 2 बच्चे फिर 4 बच्चों को लेकर के आए यूपी बोर्ड की तैयारी करने के लिए। अरे हाँ चलो, मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। और फिर उन 4 बच्चों से फिर 4 बच्चे बढ़े, ऐसे करके हमारे पास 15 बच्चे हो गए हमारे हाई स्कूल से बोर्ड के। बाकी बच्चे हमारे छोटे बच्चे थे। तो हमने बोर्ड के बच्चों को अलग तैयारी करा दी। 2 महीने हमने उनकी अलग क्लासेस ले ली, और जिस दिन उनका रिजल्ट आया तो सबका कॉल मेरे पास आना शुरू हो गया कि मैम सब सारे बच्चे मिठाई लेके दौड़ रहे हैं, मेरी तरफ भागे आ रहे हैं। तो मेरे मन में थोड़ा डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बच्चा फेल ना हो जाए। थोड़ा सा मुझे भी दुख होगा उस चीज़ का, क्योंकि उन बच्चों को खाना बनाने से और झाड़ू पोछा करने से फुर्सत नहीं मिलती थी। तो फिर आए, उनके पेरेंट्स का फ़ोन आने लगा कि मैम आपने क्या चमत्कार कर दिया है। जिस बच्चे से हमें उम्मीद नहीं थी कि ये बच्चा 30% भी ला पाएगा, आज वो बच्चा 70% यूपी बोर्ड में लेकर के आए हैं। तो फिर सारे बच्चे हमारे इकट्ठे भागे यहाँ पे आए, सेंटर पे आए। फिर हमने भी अपने आसपास के पार्षद जी को सबको हमने फ़ोन किया कि भाई ऐसी सी बात है, भाई संस्था के हमारे बच्चों ने टॉप किया है। तो पार्षद जी लोग भी आए, बच्चों को सम्मान किए बच्चों को, और पार्षद जी की तरफ से बच्चों को पुरस्कार भी दिया गया। अच्छा, आगे क्या एम है, क्या लक्ष्य है? सर आगे का हम लक्ष्य क्या बताएं, हम तो मेरा बस यही लक्ष्य है कि अगर कोई किसी बच्चे के पास अगर फाइनेंशियली कंडीशन है, अगर वो नहीं पढ़ पा रहा है किसी कारणवश, या उसके पेरेंट्स नहीं पढ़ने देना चाहते हैं, तो हम मेरा यही मोटिव है कि हम उस वैसे परिवार से कनेक्ट हों और उन बच्चों को एक शिक्षा की तरफ उनको प्रेरित करें, जिससे कि अगर वो उनके पिताजी लेबर कर रहे हैं तो कल को उनका बच्चा किसी अच्छे पोस्ट पे जा सके तो उनका वो लेबर का काम ना करना पड़े, उनकी एक अपनी परिस्थिति सुधर जाए। तो ऐसे बच्चों को, ऐसे परिवार को हम सुधारने की कोशिश करते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इन सारे बच्चों के पेरेंट्स बहुत ट्रस्ट करते हैं। अगर रात में 8 बजे हम हैं तो रात 8 बजे पेरेंट्स भी बहुत सिक्योर रहते हैं कि हाँ नहीं, अगर मैम है तो बच्चे हमारे सेफ हैं, सिक्योर हैं। किस तरीके की मदद लोग कर रहे हैं आपकी संस्था को चलाने के लिए? कौन कौन लोग हैं जो मदद कर रहे हैं? सर सबसे बड़ा मदद तो हम कहेंगे कि हमारी संस्था की ब्रांड एम्बेसडर अर्चना सिंह है जो है, जिनका इन्होंने बहुत बड़ा योगदान है। और कहते हैं ना कि दौलत तो दुनिया में बहुत लोगों के पास है, लेकिन ऐसे बच्चों को देने के लिए किसी के पास नहीं होता है। लोग होटलों में जाके, ताज होटलों में जा करके, भाई उनका पैसा वो कहीं भी खर्च करे, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन ऐसे बच्चों पे बहुत कम लोग खर्च करना चाहते हैं। तो अभी 500 रुपये वहाँ टिप देना पसंद करेंगे ताज होटल में बैठ करके, लेकिन इन बच्चों को भी 500 रुपये कॉपी नहीं देना पसंद करेगा। लेकिन अर्चना सिंह से हमने एक बात किया कि हाँ ऐसी सी बात है, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल पढ़ाओ। हमने कहा कि रूम खाली है, तो उन्होंने कहा ठीक है, जब तक रूम खाली है तब तक हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। फिर उन्होंने पूरा हमें मकानी दे दिया, जो कि 25,000 यहाँ का किराया है। तो 25,000 निःशुल्क है हमारा। तो हमको ये सबसे बड़ा तो योगदान, इस तरीके से मदद मिली यहाँ पे पढ़ने का। हमको कहते हैं कि जहाँ रहने का एक छत मिल जाए, समझ लीजिए, फिर आपका आगे से व्यवस्था कर सकते हैं इसका। फिर हमारे पास एक और मैम पारिजात इंडस्ट्रीज की हैं, ओनर हैं,
वो हमारे साथ जुड़ी। हाँ। तो हमने उन बच्चों को अवार्ड देने के लिए बुलाया था जो बच्चे टॉप किए थे। तो उन्होंने देखा तो उनको काफ़ी अच्छा लगा कि नहीं, काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं उन्होंने। तो वो भी थोड़ा बहुत बच्चों का मदद करती हैं। हमारे AK सर हैं। अच्छा। वो आते हैं बच्चों कभी कभी मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर पढ़ाते हैं। और अनुपमा मैम हैं, रचना मैम हैं, जो हमारे हैं बहुत लोग। ऐसे ही सहयोग से आपका ये चल रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो बहुत शुक्रिया कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। अरे नहीं सर, शुक्रिया तो हमें आपको बोलना चाहिए कि आप हमें इतना अच्छा मौका दिए कि हमें यहाँ बैठ के बात करने का आपसे मौका मिल रहा है। और शिक्षा बांटना और किसी बच्चों को शिक्षा देना वास्तव में बहुत ही पुण्य का काम है, क्योंकि अगर जब आप बच्चे को शिक्षित करते हैं तो पूरे समाज पर उसका प्रभाव पड़ता है और पीढ़ियाँ बदलती हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए अनीता जी और उनके जो भी साथी इस संगठन के साथ जुड़े हैं, जो इस मुहिम में जुड़े हैं, वो सभी समाज के ऐसे लोग हैं जो समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका। और साथियों, आपका भी धन्यवाद कि आप इतने समय तक हम लोगों को देखते रहते हैं और ऐसे ही देखते रहेंगे तो हम लोग समाज के नए नए लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।